कुछ अच्छा भागवत सुनने से होगा क्या? वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम। आपको वास्तव पता चलेगा कि वास्तव है क्या। तो वास्तव क्या है? वास्तवी जीव, वास्तवी जगत और वास्तवी माया। जीव, जगत और माया, इन तीनों चीजों के बारे में पता चलेगा कि वास्तव है या सिर्फ हमारी आंखों पर ये माया का पर्दा है। क्यों? जब तक हमें वास्तवी जीव, वास्तवी जगत और वास्तवी माया का पता नहीं चलेगा, तब तक हम ऐसे ही चक्कर लगाते रहेंगे। और भागवत सुनने का जो परम लाभ है वो क्या है? बोले शिवदम। शिवदम होता है कल्याण। वास्तव मत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। आपका कल्याण हो जाएगा। तो अब यहां एक प्रश्न उठता है, बोले महाराज कल्याण होगा या नहीं होगा ये तो मृत्यु के बाद पता चलेगा कि आप स्वर्ग में गए हो, वैकुंठ में। अब ये क्या पता कि आप कहां गए हो? भाई जीते जी क्या लाभ है वो बताओ हमें। जो प्रत्यक्ष है वो बताओ, उसका क्या लाभ है? बोले कि तापत्रयोन्मूलनम। तापत्र कहते तीनों तापों से उन्मूलन हो जाएगा। तीन ताप जो कि हम इन तीनों तापों में संतप्त हो रहे हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक ताप। दैहिक ताप कौन सा है? दैहिक ताप है जो अपनी देह से उत्पन्न होता है। जैसे कि बुखार आ जाना, कोई शरीर में रोग उत्पन्न हो जाना, ये दैहिक ताप है। सर्वप्रथम आपको दैहिक ताप से निवृत्ति मिल जाएगी। दूसरा है दैहिक और दैविक। दैविक ताप कौन सा है? जो भूत प्राणियों से हमें मिलता है। भूत प्राणी जैसे कि हमें किसी ततैया ने काट लिया, सांप ने काट लिया, बिच्छू ने काट लिया। और तीसरा होता है भौतिक। तो इन तीनों तापों से उन्मूलन हो जाएगा। उन्मूलन बिल्कुल एकदम समाप्त हो जाएंगे। भाई किसी वृक्ष को अगर हम काट दें तो वो हो सकता है कि उगाए दोबारा, लेकिन यहां कहा है उन्मूलन। उन्मूलन माने जड़ से खत्म हो जाना। अगर हमने किसी वृक्ष को जड़ से उखाड़ दिया तो क्या वो दोबारा हो सकता है? नहीं हो सकता। ठीक वही उसी प्रकार उन्मूलन हो जाएगा तीनों तापों का। दैहिक, दैविक और भौतिक तीनों तापों से आपको, जो हम संतप्त हो रहे हैं, इन तीनों तापों से हमें छुटकारा मिल जाएगा।